हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो सागर में। दोस्तों, डेली सुबह 8 बजे इस चैनल पर मैथ का एक वीडियो अपलोड किया जाता है। अगर आप लोग को मैथ में प्रॉब्लम आता है तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से आप मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपको कोई पेड क्लास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर ये पूरा प्लेलिस्ट आप देख लेते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको पेड क्लास लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। अब तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार बने हैं, अगर आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी हम इस तरह का नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं परसेंटेज का बेसिक क्वेश्चन करेंगे और एडवांस लेवल तक चलेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए आज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले क्वेश्चन में है 240 का 20% क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 240 का मतलब होता है गुना, का मतलब होता है मल्टीपल, 20 मतलब होता है 20 को लिख देंगे और प्रतिशत मतलब 100 बटे में 100 आ जाएगा। ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी हम 24 गुना 2 करेंगे तो 24 गुना 2 हो जाएगा 48। इस सवाल का आंसर हमारा हो जाएगा 48, यानी कि हमारा 48 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी तरह का एक और सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए 2 नंबर सवाल में क्या है, 400 का 30% क्या होगा। तो हम इसी तरह लिखेंगे, 400 का मतलब होता है गुना में और 30% को हम लिखेंगे 30/100, 30/100। ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा यहाँ से और हम इसको लिख सकते हैं 40 गुना 3, यानी इसको लिख सकते हैं 120, यानी कि इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 120। तो चलिए दोस्तों, 3 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 3 नंबर सवाल में है कि 400 का 40% प्लस 500 का 20% क्या होगा। तो चलिए आइए दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करते हैं। 400 का मतलब होता है गुना होता है, 40 को लिखेंगे 40, प्रतिशत को लिखेंगे बट्टे में 100, ठीक है। प्लस में प्लस लिख देंगे, 500 का 500 लिख देंगे। का मतलब होता है गुना होता है, 20 को लिखेंगे 20, बटे में हो जाएगा, परसेंटेज का मान हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये डबल जीरो से हम डबल जीरो कटा सकते हैं, यहाँ से यहाँ कटा सकते हैं डबल जीरो से, तो ये हो जाएगा 40 गुना 4 कितना हो जाएगा, 40 गुना 4 हो जाएगा 160, प्लस में हो जाएगा 20 पंचे 100। इस दोनों को इस दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 260। इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 260। चलिए दोस्तों, 4 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। यह भी सेम सवाल है, इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, इस सवाल में है कि 400 का 80% प्लस 700 का 50% क्या होगा। इस सवाल को भी इसी तरह से सॉल्व करना है। 400 का मतलब होता है गुना, 80 को 80 लिखेंगे, बट्टी में हो जाएगा, प्रतिशत को लिखेंगे हम 100, प्लस में हो जाएगा 700 है, गुना है, प्लस 50 को लिखेंगे क्या, 50% को लिखेंगे हम लोग 100। ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, यहाँ से डबल जीरो कट जाएगा, तो 8 गुना 8 कितना हो जाएगा 64, यानी कि 640 हो जाएगा यहाँ से, प्लस में हो जाएगा 7 यानी कि 350 हो जाएगा यहाँ। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 0 का 0, 5 4 9 और 6 3 9, यानी कि इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 990, ठीक है। 5 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 5 नंबर सवाल में कहा है कि 200 का 40% प्लस 900 का 25% कितना होगा। तो दोस्तों, आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। 200 का मतलब होता है गुना, 40 प्रतिशत मतलब होता है 100 बटा में 100, प्लस 900 का मतलब होता है गुना, 25 को लिखेंगे 25 बटे 100। 100 क्यों, क्योंकि प्रतिशत में लिखेंगे 100। ये एक जीरो से एक जीरो कटा देंगे, एक जीरो से एक जीरो कटा देंगे, यहाँ हो जाएगा 20 गुना 4 हो जाएगा, 20 गुना 4 हो जाएगा 80, 20 गुना 4 हो जाएगा 80, प्लस को लिखेंगे यहाँ पे प्लस में और यहाँ पे कटाएंगे जीरो से जीरो, 25 नंबर होता है, 25 नंबर कितना होता है 225,
25 में होता है 225। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, अगर इसको आपस में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 305। 305 कि इस सवाल का आंसर हो जाएगा 305, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए इस तरह का एक और सवाल को सॉल्व करते हैं। 6 नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि 900 का 30% प्लस 800 का 90% कितना होगा। तो 900 का मतलब जैसा कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में बनाए, का मतलब होता है गुना, 30 को लिखेंगे 30 बटे में 100 प्लस 800 है, तो 800 का मतलब हो जाएगा गुना 90 को लिखेंगे 90% मतलब होता है 100। ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, यहाँ से डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9 गुना 30 प्लस 8 गुना 90। अगर हम लोग इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 270 प्लस 720। अगर इसको इस दोनों को अगर हम आपस में इसको क्या करेंगे, अगर हम इस आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 099। इस सवाल का 990 राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग टाइप 2 की ओर चलते हैं और हम लोग टाइप 2 में इस तरह का सवाल को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों टाइप 2 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए का 30% बराबर बी का 40%, तो ए अनुपात बी का मान ज्ञात करें। तो इस तरह के सवाल को हम लोग सॉल्व करने के लिए ए का 30% इक्वल टू बी का 40%। प्रतिशत को हम लोग प्रतिशत से कटा देंगे, ये 0 से 0 कटा देंगे, तो ये बी बराबर में है तो बट्टे आ जाएगा, ये बी हो जाएगा बराबर में, और ये हो जाएगा 4/3। ए का मान हो जाएगा 4 और बी का मान हो जाएगा 3। समझ में आ गया, ए का मान हो जाएगा 4 और बी का मान हो जाएगा 3। तो ए बटा बी हो जाएगा 4/3। तो हम लोग लिख सकते हैं ए अनुपात बी का मान हो जाएगा 4/3। इस सवाल का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, इस तरह का एक और सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या 8 नंबर सवाल में क्या कर रहा है कि ए का 40% बराबर बी का 50%, तो ए अनुपात बी का मान निकालना है। यह भी सेम सवाल है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। ए का 40% बराबर बी का 50%, तो ए अनुपात बी का मान निकालना है। ये प्रतिशत से हम लोग प्रतिशत कटा देंगे, ये 0 से 0 कटा देंगे, तो दूर वाला मान हो जाएगा ए हो जाएगा और बी का मान हो जाएगा 4। तो ए बटा बी हो जाएगा हम लोग का 5/4। तो कह सकते हैं हम लोग ए अनुपात बी का मान हो जाएगा 5/4। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में है कि ए का 50% बी का 70% के बराबर है, तो ए गुना बी बराबर का मान कितना हो जाएगा। तो आइए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। ए का मतलब ए गुना 50 बराबर में बी गुना 70%। प्रतिशत को हम लोग प्रतिशत से कटा देंगे और ये 0 से 0 कटा देंगे, तो ए बटे बी हो जाएगा हमारा 7/5। अब सवाल में बोला है ए मल्टीपल बी करना है, तो ए मल्टीपल बी करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का ए गुना बी हो जाएगा 7 गुना 5, यानी हो जाएगा 7×5 = 35। इस सवाल का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये 10 नंबर सवाल आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में दोस्तों ये 10 नंबर सवाल को आप लोग अपने से सॉल्व करके और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आर अनुपात बी का मान कितना आएगा। और या अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आपको बहुत ही फ़ायदा मिले इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों ये सवाल आप लोग खुद से ही सॉल्व करिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आर अनुपात बी का मान क्या होगा। दोस्तों